राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ऐसा धमाका किया जिसकी आवाज सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जैसे ही महारानी का पत्ता कटने की खबर आग की तरह फैली, वैसे ही महारानी ने राजस्थान बीजेपी के विधायकों से मुलाकात कर बगावत का बिगुल फूंक दिया और वसुंधरा के बेटे ने भाजपा के जीते हुए विधायकों को कांग्रेस नेता के एक रिसोर्ट में कैद करके बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी। लेकिन एन केन प्रकारेण बाड़ेबंदी की यह खबर लीक होकर दिल्ली आला कमान तक पहुंच गई और बीजेपी आला कमान ने तुरंत प्रभाव से भाजपा विधायकों के साथ संपर्क साधकर उन्हें बाड़ेबंदी से बाहर निकलने का आदेश सुना दिया और बीजेपी आला कमान ने महारानी को दिल्ली तलब करके बगावती तेवरों पर जवाब मांगा। लेकिन वसुंधरा ने इन बाड़ेबंदी वाली खबरों को सिरे से नकारते हुए झूठे आरोप लगाने की बात कही। ऐसे में चुनाव जीतने के एक हफ्ता से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद बीजेपी आला कमान ने राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है और राजपूत चेहरा होने के कारण काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वसुंधरा के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी भी राजपूत समाज से ही है। ऐसे में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कोई राजपूत समाज से होने की प्रबल संभावनाओं की चर्चाएं तेज है। लेकिन अचानक से बाबा बालकनाथ के नाम ने राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर एक नया इतिहास रचा है और उसी का नतीजा रहा कि राजस्थान की जनता जनार्दन बाबा बालकनाथ को प्रदेश की सीएम गद्दी पर बैठाने का समर्थन कर रही है, क्योंकि आजादी के बाद से ही तिजारा विधानसभा सीट पर मात्र एक बार बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है और सनातनी चेहरा होने के कारण बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का ग्राफ भी सबसे ऊपर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में बाबा बालकनाथ को प्रदेश की कमान सौंपने वाला निर्णय भाजपा आला कमान द्वारा लिया जा सकता है, जिसके अनेकों संकेत विधानसभा चुनाव बाद से ही मिल रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षकों द्वारा 12 दिसंबर मंगलवार को राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक ली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अंतिम फैसला होने की प्रबल संभावनाएं हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा भाजपा आला कमान के फैसले को विधायक दल की बैठक में सुनाया जाएगा और उसके बाद विधायकों की राय शुमारी पर एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान की सीएम गद्दी पर वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा किसी और को बैठाना भाजपा आला कमान के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि महारानी गुट के भी अनेकों बीजेपी विधायक जीत कर आए हैं, जो महारानी के एक इशारे पर सरकार बनाने या बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाला कदम उठा सकते हैं। और इसकी एक झलक 2020 में भी देखी गई थी, जब सचिन पायलट 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायकों के साथ राजस्थान से फरार होकर मानेसर चले गए थे। तब वसुंधरा गुट के भाजपा विधायकों ने ही महारानी के इशारे पर अशोक गहलोत को समर्थन कर कांग्रेस सरकार को बचाया था। ऐसे में गहलोत सरकार को बचाने के लिए जब महारानी द्वारा पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है, तो खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए महारानी द्वारा इस तरह का पार्टी विरोधी कदम उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं होती रहती है कि मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए कांग्रेस नेता बगावती तेवर अपनाने से पीछे नहीं हटते, उसी तरह से इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज है, क्योंकि महारानी है तो सब कुछ पॉसिबल है और इसकी सफलता पूर्वक एक झलक पूर्व में देखी जा चुकी है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद भाजपा विधायकों से संपर्क साधकर शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी आला कमान को संदेश दे दिया है कि भविष्य में वसुंधरा को दरकिनार करना पार्टी के लिए सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि महारानी गुट के भाजपा विधायक विधानसभा में गहलोत को समर्थन कर
कांग्रेस की सरकार बनाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और इस तरह की चर्चाएं तेज होने का कारण भी यही है कि महारानी 2020 में पार्टी विरोधी कदम पूर्व में उठा चुकी है। ऐसे में राजस्थान की सीएम गद्दी पर कौन बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जिसका फैसला 12 दिसंबर को होने की प्रबल संभावनाएं हैं। राजस्थान बीजेपी में चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर कांग्रेस पार्टी ने भी पैनी नजरें टिकाई हुई है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। भाजपा के नेताओं ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीतकर आए 8 निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधकर बीजेपी को समर्थन करने की गुहार लगाई है। हालांकि निर्दलीय विधायक यूनुस खान से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता द्वारा संपर्क नहीं साधने की खबरें भी आ रही है, लेकिन बचे हुए सभी 7 निर्दलीय विधायकों से भाजपा नेता लगातार संपर्क में हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत के आंकड़े 101 से 14 सीटें ज्यादा जीत कर आई है। बावजूद इसके निर्दलीय विधायकों को साधने की कोशिशों में बीजेपी के नेता लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में भविष्य की प्रबल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आलाकमान द्वारा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, क्योंकि महारानी द्वारा बगावत का बिगुल फूंकने के बाद सरकार बचाने के सभी तरीकों को पूर्व में ही देखकर आलाकमान द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला लिया गया है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार बनने के तुरंत बाद ही पार्टी में बगावत जन्म ले ले, या महारानी को दरकिनार करने के बाद उनके गुट के विधायकों द्वारा पार्टी विरोधी कदम उठाया जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बचाने के लिए कौन कौन से विकल्प बचेंगे, इन सब पर भी गहनता के साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में महारानी के पास ज्यादा विकल्प बचते नहीं हैं, लेकिन सीएम गद्दी से दूर करना महारानी के राजनीतिक भविष्य को खत्म कर देगा, और ये वसुंधरा राजे सिंधिया कभी नहीं चाहेंगी। इसलिए तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान भाजपा के विधायकों का मन टटोलने के बाद बीजेपी आलाकमान को अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे, और उसके तुरंत बाद ही राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को सार्वजनिक करने वाला कदम उठाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर मंगलवार को राजस्थान भाजपा विधायकों के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और सभी विधायकों से 1 to 1 बात करके अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे। पर्यवेक्षकों की इसी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी आलाकमान द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में महारानी के अलावा किसी दूसरे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान नहीं है, और यही वो मुख्य कारण रहा कि निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधने का काम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 115 सीटें हासिल करके भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बहुमत का 101 वाला जो आंकड़ा है वो कम पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा गुट के, महारानी गुट के जो भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं, वो महारानी के इशारे पर कोई गलत कदम उठाते हैं या पार्टी विरोधी कदम उठाते हैं, तो उसका तोड़ निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधकर उनसे समर्थन का एक तरह से मांग की है। इस तरह का बात सामने आई है, लेकिन यूनुस खान को लेकर कहा जा रहा है कि वो वसुंधरा गुट के विधायक हैं। ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाकर के महारानी का समर्थन है वो कर सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर के ऐलान होगा, लेकिन वसुंधरा और गहलोत की जो जोड़ी है उसको लेकर के भी अनेक तरह की चर्चाएं राजस्थान की राजनीति में हो रही है। खैर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए चेहरे का ऐलान किया जाता है, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया चुपचाप बैठेंगी या फिर कोई बगावती बिगुल फूंकने के लिए तैयार रहेंगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट अगली न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।